दूसरी सुबह जब तियोंग की नींद खुलती है तो वो खुद को जंगकुक और कुकी के बीच में सोता हुआ पाते हैं। फिर वो घड़ी की तरफ देखते हैं तो टाइम हो गया था उनको शॉप पे जाने के लिए। तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो कुकी और जंगकुक को डिस्टर्ब किए बिना ही उठ जाएं। लेकिन ऐसा होने ही कहाँ वाला था। जंगकुक और कुकी ने तो जैसे तियोंग को अपने अंदर ही लपेट लिया हो। लेकिन तेयोंग फिर भी धीरे धीरे खुद को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में जंगकुक जग जाते हैं। और वो जैसे ही जगते हैं तेयोंग उन्हें एक अच्छी सी स्माइल देते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, सो जाइए, मैं बस निकल रहा था शॉप के लिए। पर कुकी की नींद इतनी ज्यादा गहरी थी कि इतनी सारी बातें होने के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहे थे। और उधर जैसे ही तेयोंग ने कुकी का हाथ अपने हाथ से हटाया, जंगकुक ने तेयोंग को अपने बहुत ही ज्यादा पास खींच लिया, जिसपे तेयोंग सिर्फ बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके पहले कि तेयोंग उनसे पीछे हटते, जंगकुक उन्हें बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं और जिससे तियों की आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और वो जंगकुक के शोल्डर पे बस अपने हाथ से टैप कर रहे होते हैं ताकि जंगकुक रुक जाए, पर जंगकुक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद जब जंगकुक का मन थोड़ा सा भर जाता है तो वो रुकते हैं और तियोंग की तरफ बहुत ही ज्यादा प्यार से देखते हैं। तो तियोंग बोलते हैं क्योंकि यही है, वो जग जाएगा तो क्या सोचेगा। जिस पे जंगकुक तियोंग को एक और छोटी सी किस देते हुए बोलते हैं हमारी शादी हो चुकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं तियोंग। जिस पे तियोंग बोलते हैं पर मुझे फिर भी शर्म आती है। तो उस पे जंगकुक उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो तियोंग बोलते हैं कहाँ ले जा रहे हो। जिस पे जंगकुक बिना कुछ बोले तियोंग को वॉशरूम के अंदर ले जाते हैं और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर तियोंग के पास आने लगते हैं धीरे धीरे, जिससे तियोंग पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तियोंग दीवार से टकरा जाते हैं और फिर जंगकुक उनके इतने ज्यादा पास होते हैं कि तियोंग को उनकी सांसें महसूस हो रही थी। और उसके बाद जंगकुक तियोंग से बोलते हैं तुम्हें शॉप जाना था ना, तो तैयार नहीं होगे। जिस पे तियोंग बोलते हैं तैयार तो मुझे होना है, पर तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतना बोलते ही वो तियोंग को बहुत ही ज्यादा डीपली किस करने लगते हैं, जिससे तियोंग की सांसें और धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं। वो जंगकुक को रोक नहीं रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं तियोंग को भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जंगकुक तियोंग को किस करते करते उनकी गर्दन तक पहुंचते हैं और उनकी गर्दन पे भी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे वो तियोंग के कपड़े को खोल रहे होते हैं, जिस पे तियोंग उनका हाथ पकड़ते हैं। तो जंगकुक उनके दोनों हाथों को लेकर ऊपर दीवार में लगा देते हैं और अपना काम वापस से करने लगते हैं। और उनके कपड़ों को खोलकर जंगकुक जैसे ही तियोंग की कमर पर हाथ रखते हैं, तियोंग की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं, जिसको देखकर जंगकुक स्मग करते हैं और वापस से तियोंग को किस करने लगते हैं। और कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े जमीन पर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली रोमांस कर रहे होते हैं। इसके बाद तियोंग जंगकुक को रोकते हुए बोलते हैं कि अब बस, मुझे शॉप पे जाने के लिए देर हो रही है। जिमिन भी अपना हनीमून मनाने गया है तो मुझे ही शॉप को संभालना है। जिसमें जंगकुक शावर ऑन करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, साथ में नहा लेते हैं। और इसके बाद उस पानी में भीगते हुए भी जंगकुक तियोंग को छोड़ नहीं रहे थे। वो उन्हें एकदम डीपली किस कर रहे थे और जंगकुक के हाथ तियोंग की पूरी बॉडी पे हर जगह जा रहे थे। और इसके बाद धीरे से जंगकुक ने तियोंग के निप्पल सक करना शुरू किया और उससे जो इफेक्ट तियोंग पे हो रहा था उसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे थे। और ऐसे ही जहाँ तियोंग को फ्रेश होने में 10-15 मिनट लगते, आज 1 घंटे लगे और वो जल्दी से तैयार होकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर कुकी थोड़ी सी नींद में नीचे आ रहे थे और वो तियोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, तुम तैयार हो गए, तुमने मुझे उठाया नहीं। और उनके इतना कहने पर उन्हें याद आता है उनके साथ अभी वॉशरूम में जो भी हुआ था। लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्हें कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने नहीं उठाया मुझे, लेकिन जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। जिस पे तियोंग सिर्फ हाँ में सर हिलाते हैं और खाना खाकर कुकी उन्हें शॉप पे छोड़ने के लिए कार में बिठाते हैं और शॉप की तरफ चल देते हैं।
और शॉप आने पर तियोंग कार से उतरते हैं और कुकी को बाय बोलते हैं और शॉप का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। और उन्हें लगता है कि कुकी अब तक चले गए होंगे, लेकिन उल्टा कुकी कार में ही बैठे होते हैं और खुद के दिमाग से ये जंग लड़ रहे होते हैं कि क्या मुझे तियोंग के पास जाना चाहिए या फिर वापस घर जाना चाहिए। और फिर कुकी खुद से सोचते हैं कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, आखिर मेरी शादी हुई है उससे। और कुकी कार को लॉक करते हैं और तियोंग की शॉप की तरफ चलने लगते हैं। उधर तियोंग आज एक बोल बना रहे थे उसी मिट्टी से और तियोंग ने वो मिट्टी को गीला भी कर लिया था। और जैसे ही वो उस मिट्टी को छूने ही वाले थे, तब तक उनके हाथ के पास 2 हाथ और आ जाते हैं और वो घबरा कर जैसे ही पीछे देखते हैं तो वहाँ खड़े होते हैं कुकी, जिन्हें देख कर तियोंग बोलते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन कुकी बिना कुछ कहे उस मिट्टी को तियोंग के हाथ को अपने हाथ में लेकर शेप में लाने लगते हैं। और तियोंग को ये चीज नॉर्मल लगनी चाहिए थी, पर इससे उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी। जिस पे वो धीरे से कुकी से कहते हैं कि मैं कर लूंगा, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे कुकी तियोंग के कान के पास आकर बोलते हैं पर मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारी इतनी तेज धड़कन को महसूस करके। और फिर कुकी तियोंग के पीछे से ही उनके नेक पे किस करने लगते हैं। और जब तियोंग पूरी तरह से उसमें खो चुके होते हैं तो कुकी अपने उसी मिट्टी वाले हाथ से तियोंग की टी शर्ट को नीचे से हल्का सा उठाते हैं और अपने हाथ को उनके अंदर ले जाते हैं और फिर उनकी स्किन को हल्का हल्का रब कर रहे होते हैं, जिससे तियोंग की सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी शॉप पे कोई उन्हें बुला रहा होता है तो तियोंग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कस्टमर है और उसके बाद कुकी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिमिन अपने हनीमून पे बहुत ही ज्यादा मस्तियाँ कर रहे होते हैं। वो और युंगी अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ करते, अच्छा अच्छा खाना खाते, अलग अलग जगह देखने जाते और बहुत सारी रोमांटिक चीजें भी करते। और फिर एक रात जिमिन ने ये प्लान किया कि वो युंगी को यॉट पे ले जाएंगे और उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देंगे। और उसके बाद रात होती है तो युंगी बोलते हैं तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जिसमें जिमिन बोलते हैं तुम बस मेरे साथ चलो। और उसके बाद जब जिमिन युंगी को यॉट पे ले जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजी हुई होती है, जिसे देखकर युंगी बोलते हैं ये सब तुमने प्लान किया। तो जिमिन बोलते हैं और कौन कर सकता है, और किसके पास है जिमिन जैसा तेज दिमाग। जिस पे युंगी हंस रहे होते हैं और फिर वो लोग उस यार्ड पे काफी देर तक मजे करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, खाना पीना खाते हैं। और फिर बारी आती है उन लोगों के अपने रूम को देखने की। और जब यूंगी रूम के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। जगह जगह कैंडल्स लगी होती हैं, एक वार्म लाइट जल रही होती है, पूरे कमरे में बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही होती है। और उनके बेड पे फ्लावर का एक बुके रखा होता है और युंगी भागकर उस बुके को उठाते हैं तो जिमिन कहते हैं कैसा लगा तुम्हें। तो युंगी कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और उसके बाद जिमिन युंगी को बैक हग देते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी तरफ करके उन्हें फिर से गले लगा लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं और फिर किस करने लगते हैं। पहले वो किस बहुत ही ज्यादा प्यार से होती है, फिर थोड़ा पैशनेट होती है और फिर जिमिन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली युंगी को किस करने लगते हैं और उन दोनों की पूरी रात इसी रोमांस में बीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ तियोंग भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खा रहे होते हैं। जब जंगकुक उन्हें अपने पैर से टच कर रहे होते हैं तो तियोंग बार बार उनका पैर हटा रहे होते हैं, लेकिन तभी जंगकुक अपना स्पून जानबूझकर नीचे गिराते हैं और उसे उठाने के बहाने जंगकुक तियोंग की थाई में किस कर देते हैं, जिससे तियोंग की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। जिस पे वहाँ बैठे और लोग बोलते हैं कि क्या हुआ तियोंग, जिस पे तियोंग बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही, और जंगकुक मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा प्यार से खाना खाते हैं और एक साथ सोने के लिए चले जाते हैं।
ऐसे ही अगले कई दिन बीत जाते हैं और फिर जिमिन भी अपने हनीमून से वापस आ गए होते हैं। तो जिमिन बोलते हैं कि अब तैयार हो जाओ, अब हम साथ में शॉप चलाएंगे। उनका ये एक्साइटमेंट देख के तेयोंग को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही अगले 1 महीने भी बीत जाते हैं। तेयोंग और जिमिन की शॉप अब पहले से काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। जिमिन और युंगी एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। वैसे ही जंगकुक, कुकी और तेयोंग भी एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो सब कभी कभी फ्रेंड्स ट्रिप पे भी जाते, साथ में खूब सारी बातें करते, काफी ज्यादा मस्तियाँ भी करते। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो उन सब की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। फिर अचानक एक दिन जब जिमिन शॉप में थे तो उन्हें एक कॉल आया जो कि किसी अननोन नंबर से था। जब उन्होंने उस कॉल को पिक किया तो उस इंसान ने बताया कि ये युंगी है, आप इन्हें जानते हैं? तो जिमिन बोलते हैं हाँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो वो इंसान बताता है कि ये रास्ते पे अपने आप चक्कर खा के गिर गए थे और मैंने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। और ये सुन के जिमिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो घबरा कर पूछते हैं कि कहाँ एडमिट किया है। इसके बाद वो इंसान जिमिन को उस हॉस्पिटल का पता देते हैं। उसके बाद जिमिन कॉल कट करके घबराते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो त्योंग पूछते हैं क्या हुआ, जिस पे जिमिन बताते हैं कि युंगी को चक्कर आ गया था और वो रास्ते में ही बेहोश हो गया, किसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है, मुझे वहां जल्दी से जाना है। तो त्योंग बोलते हैं कि घबराओ मत, आराम से, हम शॉप बंद करके एक साथ चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों ही भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसके बाद जब जिमिन और त्योंग युंगी के वार्ड की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ वही आदमी खड़ा होता है। जिमिन उसे थैंक यू बोलते हैं और फिर त्योंग भी उसे थैंक यू बोलते हैं। और फिर जब डॉक्टर आते हैं वहाँ पे तो जिमिन पूछते हैं कि क्या हुआ है उसे, जिस पे डॉक्टर बोलते हैं आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, हमने इनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो जिमिन जैसे 7वें आसमान पे थे। वो इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने तुरंत ही तेयोंग को गले लगा लिया। ये न्यूज सुन के तेयोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर उसके बाद जिमिन अंदर जाते हैं तो युंगी थोड़ा थोड़ा होश में थे। तो जिमिन ने उन्हें फोरहेड पे बहुत ही प्यारी सी किस दी और कहा तुम आराम करो, अब से सारे काम मैं करूंगा। और उसी शाम को वो लोग युंगी को डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं। और उसके बाद से तो जिमिन उन्हें कोई भी काम करने नहीं दे रहे थे। खाने पीने से लेकर घर की साफ सफाई तक हर एक काम जिमिन खुद ही करते। और यहाँ तक कि कभी कभी जंगकुक, कुकी और तेयोंग भी आते वहाँ पे और युंगी के लिए बहुत सारी चीजें ले आते, खाने पीने की, बच्चों के कपड़े, बच्चों के लिए नए नए खिलौने। तो जिस पे युंगी बोलते कि अभी तो बेबी हुआ भी नहीं है, पर वो सब बोलते लेकिन हमें एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है ना। और उसके कुछ दिनों बाद जब तेयोंग किचन में कुछ सामान ले रहे थे तो कुकी उनके पास आते हैं और उनको बैक हग कर लेते हैं, जिस पे त्योंग थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं पर फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और उसके बाद कुकी त्योंग के कान में बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, जिस पे त्योंग बोलते हैं कि आगे तो हम बढ़ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस पे कुकी बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, मैं बात कर रहा हूँ बेबी की। और ये सुनने के बाद तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं बेबी प्लानिंग से थोड़ी ना होता है, वो तो जब होना होता है हो जाता है। जिस पे कुकी थोड़ा सा स्मग करके बोलते हैं लेकिन प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। और फिर तेयोंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और फिर कुकी उनकी फोरहेड पे किस देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद जब सारे काम करके तेयोंग ऊपर जा रहे होते हैं सोने के लिए तो जंगकुक उन्हें अपनी स्टडी से बुला रहे होते हैं। फिर तेयोंग उनके स्टडी रूम में जाते हैं तो जंगकुक उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि कैसे हो तुम आजकल, जिस पे तेयोंग शर्माते हुए बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ और हम तो रोज ही मिलते हैं, तो तुम ये अचानक से क्यों पूछ रहे हो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। और फिर जंगकुक भी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब एक बेबी कर लेना चाहिए, जिस पे तेयोंग फिर से ब्लश करने लगते हैं और वो उठ के भाग जाते हैं वहाँ से। और तेयोंग जैसे ही कमरे के अंदर पहुँचते हैं इसके पहले वो कुछ समझ पाते क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उन्हें एकदम अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। और तेयोंग चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह तो पूरी तरह से बंद थे कुकी की किसिंग से। और जैसे ही तेयोंग उनसे हट के भागने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं और उन्हें पीछे से ही पकड़ के उनके गले पे किस करने लगते हैं। और फिर आगे से कुकी आते हैं और तेयोंग की शर्ट खोलने लगते हैं
और शर्ट खोलने के बाद उनके निप्पल सक करने लगते हैं और तियोंग कोई भी आवाज ना निकाल पाए इसलिए जंगकुक उन्हें किस कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो तीनों एक साथ बेड पर होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े निकालते हुए। और वहीं तियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी उनके नेक पे कोई किस कर रहा होता तो कभी उनके निप्पल को रब कर रहा होता। जंगकुक और कुकी दोनों के हाथ तियोंग की पूरी बॉडी पर इधर उधर जा रहे होते। वो पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांस और पैशन से भर जाता है और ऐसे ही ये रात तियोंग को कभी ना भूलने वाली रात बन जाती है। और इसके करीबन 1 महीने बाद अचानक से तियोंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है और बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जंगकुक और कुकी घर पे ही डॉक्टर बुलाते हैं। और जब डॉक्टर तियोंग का पूरा चेकअप कर लेते हैं तो वो उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। और इस न्यूज से तो उस घर में दुगनी खुशी आ जाती है। ये न्यूज बहुत ही ज्यादा खुशी से तियोंग जिमिन को देते हैं तो जिमिन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जैसा तियोंग ने यूंगी के लिए किया था वैसे ही जिमिन तियोंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले आते हैं। और इसके बाद तो जिमिन की तरह जंगकुक और कुकी तियोंग का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्हें कहीं भी अकेले जाने नहीं देते, कुछ भी खुद से करने नहीं देते। खाना पीना सब कुछ वो लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। और फिर 1 साल बाद यूंगी और जिमिन अपने बेबी गर्ल के साथ और कुकी तियोंग और जंगकुक अपने बेबी बॉय के साथ एक साथ ही घूम रहे होते हैं। उन सब की लाइफ में पहले बहुत ही ज्यादा मुसीबतें हुआ करती थी लेकिन अब एक दूसरे के साथ से उन लोग की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी बीत रही थी।